Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए राबिया। अच्छा, अब कपड़ों की स्टोरी है एंड हमारे जो मर्द हजरात व्यूअर्स है वो कहेंगे फिर आप लोग कपड़ों और फैशन की बात करिए, बट आई जस्ट फील, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील लाइक शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू विद एवरीबडी एल्स. कभी कभी ना लाइक, एंड इट्स नॉट रेलिवेंट एट ऑल एंड आई डोंट नो व्हाई दिस हैज़ कम इन माई माइंड, बट आई एम जस्ट गोना शेयर इट. कभी कभी आप किसी चीज़ को ना, यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड यू आर वेरी एक्साइटेड, आपने प्लान किया होता है. तो मैंने भी एक ब्लैक ड्रेस खरीदा था एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने कहा बस आज मंडे है, मैं अपना मूड अच्छा करके और मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर, और मैंने ना लिस्ट बनाई थी ये करना है, मैं करके गई और वो फट गया जब मैं पहनने लगी तो. एंड आई वाज लाइक आई कांट बिलीव इट. नया सोचो, और मैंने कहा मैं ये रिटर्न भी नहीं कर सकती, कि मैं इस पर एक्सक्यूज़ क्या करूँगी कि ये कैसे फटा है. मतलब इट वॉज जस्ट ब्रांड न्यू. सो कभी कभी ना आपकी अपनी नज़र लग जाती है. फिर मैंने सोचा कि अच्छा, अब सुबह सुबह अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, कोई मिस ऐप हो जाए ड्रेस के साथ, तो आपका मूड एक्सट्रीमली बुरा हो जाता है और मेरी तो आंख में आंसू तक आ जाते हैं. मैं इस हद तक सैड हो जाती हूँ. फिर मैंने कहा ओके राबिया, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी तुम्हारे लिए, कोई अच्छी चीज़ होगी, तुम फिक्र नहीं करो, गो डू समथिंग एल्स, वेयर समथिंग एल्स. तो बस ये आई डोंट नो लेम सी स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. तो कोई जुगाड़ नहीं निकल सकता था? मतलब मैं तो अगर डेस्परेट होती हूँ कुछ पहनने के लिए तो फिर मैं कुछ ना कुछ करती हूँ उसको टू मेक श्योर दैट आई कैन वेयर मैंने इट। जुगाड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो जुगाड़ भी जल्दी में काम नहीं कर रहे थे क्योंकि टाइम जा रहा था. और फिर मैंने कहा अच्छा, अब इस जुगाड़, अब जो भी करना है वो राबे आराम से करना, अब छोड़ दो. समटाइम्स सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट दैट दे आर नॉट मेंट टू बी. अच्छा, और जब आपको आपका दिमाग बन जाता है ना, यू से ओके जस्ट रिलैक्स, दिस इज नॉट द टाइम टू डू दिस, जस्ट लीव इट। अच्छा, फिर आप इंतजार करते हैं कि अल्लाह में आपको कोई साइन देगा पूरे दिन। अच्छा, क्यों नहीं पहना था वो ब्लैक ड्रेस, कुछ ना कुछ तो होगी ना वजह, एंड देन यू ट्राई एंड फाइंड मीनिंग इन समथिंग दैट हैज हैपेंड, एटलीस्ट आई डू. सो आई होप यू फाइंड द रीजन व्हाई यू कुडंट वेयर इट. सेम एग्जैक्टली, मैं भी यही करती हूँ. लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैं ऑलरेडी ना, मैंने एक सीरीज़ ऑफ बैड थिंग्स में चल रही थी, कुछ उससे पहले भी 4 चीज़ें ख़राब हो चुकी थी. तो आई थिंक वो मेरा उस वक्त टेस्ट था कि अब क्या मैं, आई विल जस्ट थ्रो द टॉवल एंड आई विल जस्ट स्क्रीम एंड वो, और आई विल स्टे अ लिटिल काम. सो आई थिंक आई स्टेड अ लिटिल काम एंड आई सेड ठीक है, इट्स ओके अल्लाह ताला, इट्स नॉट मेंट टू बी तो इट्स नॉट मेंट टू बी. एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज एट माई ओन सेल्फ दैट मैंने थोड़े कामली उस चीज़ को हैंडल किया. तो या बस ये हुआ. गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू. दैट्स द वे टू गो. बिकॉज मुझे तो बड़ा अच्छा मैसेज आया था सुबह को, हेलो, पहले जब राबिया पहले अलग से हेलो भेजती है, उसके बाद बाकी देन आई नो शी इज ओके, शी इज फाइन. तो मैंने कहा ओके, अब जो ये कहानी तो मैं अभी सुन रही हूँ. एनीवे, वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रामास. शैल आई गिव द लिस्ट? हाँ, लेकिन उससे पहले मनसब और शम्स यहाँ पे म्यूज़िक डालेंगे विच इज़ Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shazia. So, I hope you had a great day yesterday. Thank you, Rabia. I had a very good birthday weekend actually. It was really nice, and I felt very blessed, mashallah, because the entire family was here. और क्योंकि मैंने पिछली बर्थडे पे बहुत शोर मचाया था, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना उनको बेचारों को आदत नहीं होती. और राबिया, मैं ना मैं तो कहीं और से ही आ रही होती हूँ. मैं यहाँ से नहीं आ रही होती कि मेरे लिए कुछ करें. मैं यहाँ से आ रही थी जब तुम लोग बड़े होगे, जब तुम लोग की शादियाँ होगी, तुम लोग अपनी बीवियों के लिए कुछ नहीं करोगे. तो वो जब उधर से आता है ना, तो यू फील ओके, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम फाइटिंग फॉर समवन एल्स. तो इट वॉज वेरी स्वीट. दे डिड लिटिल थिंग्स. आज भी आई थिंक कुछ आना है मेल के अंदर, वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो बहुत मज़ा आया. एंड द बेस्ट थिंग दे सेड, प्लीज डोंट क्लीन अप, लीव द किचन, वी विल डू इट. तो या, इट वॉज वेरी नाइस. I think that was the best gift and अल्लाह करे आप ऐसे ही आगे आने वाले सालों में खैर व आफियत खुशी के साथ अपनी बर्थडे अपनी फैमिली के साथ मनाती रहे. Now we can go to the drama. Okay, so now we have इश्क हुआ, जड़ पत्तों का बन, जेंटलमैन, पसे दीवार, जफा, नूरजहां and जानिसार. We have a lot of dramas, Rabia. 7 dramas. Okay. Let's start with Janisar. Have you watched Janisar? So I watched the first and the last. I didn't watch in between because I was hoping मुझे recap मिल जाए. तो मुझे मेरा सवाल ये है, सवाल पूछूं? पूछिए.
कि ये दुआ जो है ये बड़े धड़ल्ले से जाके सरफराज से तो उन्होंने बात कर ली, लेकिन ये नौशरवा को क्यों नहीं बता रही है कि वही सरफराज है जिसने मुझे तंग किया था और जो मुझे वहां छोड़ के आ गया था। सबसे पहला तो ये जवाब है कि क्योंकि हमें स्टोरी को आगे लेके जाना है और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम स्टोरी को आगे कैसे लेके जाएं कि वो बदला भी ले सकें और ऑडियंस भी उसमें इंटरेस्टेड रहे, तो फिर वो हम दिखाएंगे कि दुआ ये बेवकूफ़ी कर रही है, क्योंकि आगे जाके मोस्ट प्रॉब्ली नौशेरवा विल सस्पेक्ट हर कि ओ ये तुमने इसलिए मुझे नहीं बताया था क्योंकि तुम्हारा पुराना आशिक है। तो ये तो पहली वजह है। सेकंड वजह उसकी मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट होने की कोशिश करूँ, कि शायद उसको ये डर है कि ये एकदम से इसको रिएक्ट करेगा, इसको मार वार देगा या कुछ कर देगा, ये ही विल नॉट बी एबल टू स्टैंड हिम। तो शायद वो फिज़ा की वजह से या उसके अपने अंदर का है कि इससे तो मैं बदला लूँगी ना, ऐसे नहीं जाने दूँगी, तो मे बी इसकी वजह से भी वो नहीं बता रही। लेकिन मुझे पहला वाला रीज़न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अपना। और थर्ड ये भी है क्योंकि फ़िज़ा भी प्रेग्नेंट हो गई है, तो उनको थोड़ा सा लेके जाना है कि वो सरफराज के साथ ऐसा नहीं कर सकते अभी। हाँ, आई थिंक इट्स द फर्स्ट रीजन, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अब मिसकम्युनिकेशन होगी, एंड ये भी ज़रूरी है होना, क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कहानी को आगे क्यों बढ़ाएं। एनीवे, आई रियली लाइक द वे दुआ वाज कन्फ्रंटिंग हिम, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एंड आई वाज होपिंग कि वो जाके सारी कहानी बता देगी गजनबी को, तो मैं थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी बिकॉज अच्छा, द अदर थिंग दैट वाज रियली एडिंग टू द टॉक्सिसिटी वाज उनको भी क्या हो गया, सुम्बुल को। सुम्बुल बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रही थी, वो एकदम से पलट गई और वो सरफराज बन गई। सो व्हाट्स हैपनिंग? सो आई थिंक वो जो उसका हस्बैंड जो उसका जिससे निकाह हुआ है वो खिजर ना, उसने बिल्कुल सही कहा था। ख़ानदानी खून शायद बोल रहे हैं कि तुम अपने भाई जैसी हो जो तुम ये कर रही हो। आई थिंक उसके भाई ने उसको बोल के, और ओवरऑल खिजर जो, क्योंकि खिजर भी तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है ना उस सरफराज की चीज़ों पे, बीच में फंस गई। कभी कभी आप ऐसा जब इतना आप नेगेटिविटी देखते हैं तो शायद आप कभी कभी एक्सट्रीम बिहेवियर पे चले जाते हैं, इवन दो इट डज़ नॉट मेक सेंस, बिकॉज शी शुड रिमेंबर कि यही इसी ने सब कुछ किया था। ये उसके लिए भाभी जो है उसके लिए इल्ज़ाम लेने के लिए भी तैयार थी। बट येस, इट इज़ स्ट्रेंज दैट सुम्बुल एकदम से चेंज हो गई है। इट डजंट मेक सेंस, बट दिस इज़ हाउ ड्रामाज आर, स्पेशली द वंस वेयर यू ट्राई टू कॉपी इंडियन ड्रामाज और इंडियन सोप्स, तो दैट्स व्हाट हैपेंस। मैं कह रही थी कि कश्मला का तो फिर भी चलो, आपको बुरा भी लग रहा है टॉक्सिसिटी, आपको समझ आ रहा है कि भाई वो एक बीवी थी, दूसरी बीवी आ गई। इसका तो मुझे कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। देयर इज नो रूट टू हर प्रॉब्लम। आई थिंक औरतें जनरली भी इनसिक्योर होती हैं शायद, तो वो कॉन्स्टेंटली भाभी 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 कर रहे हैं, और भाई तो बस चले गया। तो सर खैर, आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मेनी डिटेल्स, ये बिल्कुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस ट्रैक में ज़्यादा। काफ़ी अजीब सा लॉजिकल सी चीज़ है। लेकिन कश्मला, कश्मला तुम कश्मला क्यों कहती हो? कश्माला नाम है उसका। कश्माला जो है वो, एक तो उनकी वो इतनी कोई लेम किस्म की उन्होंने साजिश निकाली थी तो ज़रा सही करती कि स्त्री का प्लग कि वो मर जाएगी, उसको सिर्फ झटका लगा बेचारी को और मरी भी नहीं। एंड वो इतना कोई पुअरली एग्जीक्यूट किया हुआ था दैट एक्चुअली इंस्टेड ऑफ बिकमिंग समथिंग सीरियस, इट वाज फनी टू वॉच इट। इट वाज लाइक रियली रियली हिलेरियस द वे एवरीथिंग हैपेंड। जो मैं जब उसके प्रोमोज देख रही थी ना एपिसोड्स के, तो मुझे जो मैंने देखा कि दुआ को सरफराज का पता चल गया, उसको धमकी दे रही है, तो आई वाज लाइक ओ नॉट बैड, जानिसार इज़ बैक इन द गेम, एंड आई लाइक इट। मुझे ये एंगल अच्छा लग रहा है कि हम दिखाएंगे कि दुआ जो है वो से बदला ले रही है, बिकॉज ये कम ड्रामों में होता है। या तो ये होता है कि वो से माफ़ी मांग लेते हैं, मकाफाते अमल हो गया, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये कि वो लड़की एक्चुअली अब उससे बदला ले, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड बिकॉज वी हैड सीन दुआ गोइंग थ्रू सो मच, तो वो मेरे दिल को अच्छा लग रहा था कि अच्छा अब ये सरफराज को ना इसी तरह बेबस और मजबूर करेगी, कॉर्नर करेगी, और सरफराज की भी हालत ख़राब होगी और फिज़ा के भी सारे बदले लेगी। तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो टू सी, क्योंकि इट्स नाइस कि अब दुआ जो है ना स्ट्रांगली उससे डरे बगैर उसको धमकी भी दे रही थी, उसको डरा भी रही थी, और जब वो ऑफिस पहुंच के उसने उसको हेलो बोला ना, तो वो बहुत मज़े का था। बट देन ऑल ऑफ दिस एंडेड अप इन डिसअपॉइंटमेंट व्हेन वो नौशेरवा को सही नहीं बताती, बिकॉज आई वाज लाइक ओ नाउ वी आर गोना सी अनदर टॉक्सिक साजिश which does not make sense. So that's what happened when I watched the drama. या एंड अनफॉर्चुनेटली फिजा की भी कहानी मुझे लग रही है कि वहाँ जो है ना उसकी थोड़ी जर्नी दिखा सकते हैं, बिकॉज शी इज एक्चुअली हैप्पी दैट शी इज प्रेग्नेंट। ओके, हैप्पी प्रेग्नेंट आई अंडरस्टैंड, लेकिन कि उसका मियाँ शायद बदल जाए, सरफराज शायद अब उससे मोहब्बत करने लगे। सो अगेन आप बाकी सारे कैरेक्टर्स को साथ लेकर चलें ना, आप उनको वहीं बिल्कुल वहीं का वहीं छोड़ा हुआ है फिजा को, शुरू में जब उसकी शादी होकर आई थी। वैसे एज आई सेड, मुझे सारे ट्रैक्स जो है ना इरेलीवेंट लगते हैं एक्सेप्ट फॉर, बस मुझे है कि नौशेरवा दुआ में क्या हो रहा है एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग इट। अलबत्ता जो नौशेरवा उसको लास्ट में डायलॉग बोलता है ना, वो भी मुझे लगा इट्स नॉट लाइक नौशेरवा, कि वो कहता है हद में रह के मिलना उससे, क्योंकि वो
पता नहीं तुम्हारा बहनोई है और उसने कुछ कह दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. आई डू अंडरस्टैंड दैट ही वाज नॉट ट्राइंग टू एडमोनिश हर और समथिंग लाइक दैट, कि वो उसको इस सेंस में कह रहा था कि ऐसा मत कुछ करो, मतलब इतना रखना कि वो तुम्हें कुछ कह नहीं सके कि आई डोंट लूज इट ऑन हिम. But the way it was said, the whole sentence formation was so off, as if he was threatening her कि तुम हद में रह के मिलना. तो मुझे लगता है जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, जब आप डायलॉग डिलीवर कर रहे होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर देख लेना चाहिए. Yeah, and Rabia, you're so right because especially नौशरवा को ये नहीं, we were thinking कि इसके यहाँ से कोई इस तरह के सिग्नल मिलेंगे, लेकिन हमें नहीं मिले and we were thankful. अगर सरफराज ये डायलॉग कहता तो हमें समझ आता, but नौशरवा का नहीं समझ आ रहा था. Okay, shall we move on? We can do Noorjahan. We can do Noorjahan. So Noorjahan is really winning a lot of audience support, and लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में Rabia. And the one thing that I feel is working for Noorjahan is the balance of the positivity and the negativity. And even the negativity is very intriguing, interesting, gripping. What do you think? I think there are a lot of things which are working in favor of Noorjahan. और जो हम शुरू से कह रहे हैं, स्पेशली आई थिंक लास्ट वीक भी हमने ये बोला था शाजिया कि it's kind of a typical सास बहू कहानी, but wrapped up and executed in such a brilliant way that it incorporates many progressive thinking, and also the issues are very relatable, but relatable in a way which you see happening, realistically relatable, you know. तो रिलेटेबल ये हो सकता है कि आप देखें कि हाँ दूसरी शादी हो रही है, ये रिलेटेबल ये हो रहा है कि सास बुरी है, लेकिन उसकी जो रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन है वो शायद नहीं हो. बट यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो भी रियलिस्टिक हो रही है, यू नो, कि हाँ हुनैद और आप सफ़ीना की रिलेशनशिप देखें तो ऐसे बहुत से मियाँ हैं, हस्बैंड्स हैं जो अपनी माँ के सामने नहीं बोल सकते. एंड हुनैद को भी, यू नो, कभी वो माँ की तरफ कभी बीवी की तरफ, बट ही इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ, यू नो, हिज मदर्स. तो वो चीज़ें. दूसरी मुझे लगता है शाजिया, द थिंग दैट इज़ रियली रियली वर्किंग फॉर नूरजहां इज़ ग्रेट डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट इन अ ब्रिलियंट वे. एंड जो उन्होंने पार्ट पकड़ा है ना इसमें डायरेक्टर ने और ड्रामे ने ओवरऑल, वो है विमेन सपोर्टिंग विमेन. जो सफ़ीना और सुम्बुल का की कॉन्वर्सेशन थी, ओ माई गुडनेस, इट वॉज जस्ट सो लवली शाजिया. आई कांट टेल यू कि इट वॉज सो नाइस टू सी बोथ ऑफ देम लाइक दिस, कि सफ़ीना और उसकी लग भी रही थी, लेकिन सफ़ीना अपने उससे निकल के उसको सपोर्ट भी करी. और फिर जो सफ़ीना ने उसको वो बातें बोली, वो सिर्फ सुम्बुल के लिए नहीं थी, वो हर उस लड़की के लिए थी जो इस वक्त ससुराल का या किसी रिलेशनशिप में जुल्म बर्दाश्त कर रही है, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त कर रही है, इस डर से कि अगर मैंने बर्दाश्त नहीं की तो मेरे सर पे छत नहीं होगी और मेरे सामने रोटी नहीं होगी. एंड व्हाट लवली डायलॉग्स दैट सफ़ीना टेल्स हर. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग. और फिर लेटर ऑन वो आपने दिखाया कि नूर बानो भी उसको कितना सपोर्ट करती है. तो वो जो एक बहू दूसरी बहू को सपोर्ट कर रही है ना, दैट इज़ अनदर एंगल दैट्स रियली वर्किंग फॉर देम. Yes, and I think उसके डायलॉग्स जो उसने कहा कि ये जो है ना तुम, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी, इट्स नॉट कि उसके पास पैसे हैं इसलिए, लेकिन वो फिर भी खड़ी हो रही है. बट इट्स नॉट ओके. सो दिस इज़ वन एलिमेंट विच इज़ ग्रेट. एंड आपने एक जो क्लीशे टॉपिक को आपने फ्लिप कर दिया, बिकॉज नॉर्मली जो होती हैं बहुएं घर में, आपने हमेशा दिखाया है टॉक्सिसिटी, बहुत कम दिखाया है कि सब मिल के, और आपने दिखाया भी दैट सुम्बुल वॉज अगेंस्ट हिम और उन दोनों ने बैठ के समझाया. बट ऑल्सो द कॉन्वर्सेशन बिटवीन माहा एंड सफ़ीर, the conversation between Safina and Hunaid, you can actually see people you know in the characters that are there. अब सफ़ीर जो है वो चू नहीं कर सकता और वो चाह रहा है कि बस माहा ठीक हो जाए, और माहा का गुस्सा जो है ना वो एक और लेवल से आ रहा है. ऑल्दो अब वो पिघल रही है, वो हो रही है सॉफ्ट, एंड यू कैन ऑल्सो सी शी इज़ अ गुड पर्सन इन साइड बिकॉज शी डजंट वॉन्ट सुम्बुल अराउंड. शी सेइंग दिस इज़ अनफेयर टू दिस वुमन, कांट यू सी दैट. सीधी जाके वो बस नूरजहां से नहीं कह रही है सब कुछ. आई वांटेड टू गो एंड से ऑल दीज थिंग्स टू नूरजहां, शर्तें, बिकॉज सफ़ीर तो कुछ नहीं कर सकता उनका. नो, आई लाइक इट कि वो नूरजहां से नहीं कह रही है. आई वांट हर कि वो सफ़ीर पे प्रेशर डाले, भाई क्यों नहीं, उठो ना, तुम बोलो, माहा क्यों जाके लड़े तुम्हारी लड़ाई. नहीं तो अब करेगा, माहा विल नॉट लीव अ प्लेस फॉर हिम ना, बिकॉज उसके पास और कोई चारा नहीं है. तो अगर वो नहीं करेगा तो माहा इवेंचुअली करेगी. बट आई लाइक इट कि एटलीस्ट माहा कोशिश करिए. एंड आई थिंक माहा की अप्रोच बिल्कुल सही है कि भाई मैं क्यों बोलूँ, तुम बोलो, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ मुझे लाना चाहती थी. एंड बेस्ट, यू नो, कि वो कह रही है मैं तो तुम पे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी मुझे, तुम मुझे यहाँ लेकर आयो, सो मैं जॉब करती रहूँगी, ये बात मत भूलो, दैट आई डोंट नीड यू. एंड बट माई क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है मुझे. माहा डेफिनेटली आप एक उसका एक बेहतर एंगल दिखा रहे हैं, ऑल्दो जो उसने सुम्बुल के साथ किया वो फेयर नहीं था, और अभी भी वो सुम्बुल के साथ जो कर रही है इन अ वे, हाफ वो पॉजिटिव है हाफ नेगेटिव है. क्यों दे रही हो भाई, मत दो, खुद करो, जो भी है. सफ़ीर को ज़्यादा पुश करो, स्टफ़ यानी उसके घर, उसके कमरे से निकाल दिया एंड ऑल ऑफ दैट.
तो कर तो रही हो, तुम्हारी वजह से सुम्बुल इस पोजीशन में आई है, बट येस यू आर ऑल्सो टेलिंग हिम कि उसको डाइवोर्स करो। क्या माहा की माफ़ी हो गई है इस सब की वजह से, व्हाट शी डिड टू सुम्बुल, बिकॉज यू डिड ब्रेक हर हाउस। सेकेंड, क्या आप सफ़ीर जैसे बंदे की कभी भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कभी आप उसको इज्जत से देख सकते हैं, हु सो स्पाइनलेस, यू नो, कैन यू रियली लव समबडी लाइक दिस, डज लव मेक यू ब्लाइंड? सो दो अलग अलग सवाल हैं। नंबर वन, देखो माहा का ना, मैं थोड़ी सी ग्रे एरिया में हूँ माहा के साथ, क्योंकि माहा को सफ़ीर ने बहुत सारे प्रोमिस करे थे और फिर उसने जाके फ़ौरन सुम्बुल से शादी कर ली। द स्ट्रॉन्गर एंड द मोर करेजियस एंड द राइट थिंग वुड हैव बीन कि माहा उसी वक्त पीछे हट जाती, बिकॉज माहा इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। लेकिन माहा की जो स्ट्रेंथ है ना, ये ओवर टाइम डेवलप हुई है। अब जो माहा मैं देख रही हूँ, दैट माहा वॉज नॉट देयर व्हेन शी वॉज इन लव विद सफ़ीर इन द बिगिनिंग, you know, with all her rose-colored glasses. She is a completely different person now. So, क्या उसको माफ़ी मिली है कि नहीं? I just feel Maha has been through a lot. Her mother died. She was living all alone. She handled her pregnancy and she saw the real face of Safir. So, I would say maybe अगर वो अब अच्छा कर सकती है सुम्बुल के साथ, उसको तो नहीं पता सुम्बुल का बैकग्राउंड क्या है। हाँ, थोड़ा सा सफ़ीर ने बताया है, she has nowhere to go, but उसको नहीं पता. So Maha can just see this really messed up household over here, which is really messed up, and I love it that she can see it and she's calling them all out. अच्छा, तुम्हारा second सवाल क्या था? Can you love somebody like Safir? Can you respect somebody like Safir? It's really hard, you know, because मैं यही सोच रही थी, हुनैद and respect actually, हुनैद and सफीना, मुराद एंड नूरबानो में आपको थोड़ा सा बैलेंस नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी, सफ़ीर में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। वाई, बट देन आई थिंक इट्स नॉट रियली लव, इट इज़ बिकॉज उसकी दोस्त ने भी इसको ये समझाया और नूरजहां ने भी कि तुम्हारा बच्चा है। आई फील शी वॉन्ट्स टू गिव हर सन his rights, and this is the only way she can do it. Ab now if she starts falling for him again, then I will blame her because he's not worth it. नहीं, डेफिनेटली शी इज़ बैक, वो उसको माफ़ भी कर चुकी है शायद दिल से, ऐसा लग रहा है। तो ये अच्छा, मेरे लिए तो माहा के अभी कोई माफ़ी के चांसेस नहीं है। आई एम सॉरी, ऑल दैट शी डिड एंड द वे शी डिड, बिकॉज शी हैज़न अपोलोजाइज्ड इवन वंस। सो जस्ट बाय सेइंग कि इसको निकालो और इसकी शादी करा दो, इट डजंट, मेरे लिए कोई वो नहीं हुआ। हुनैद और सफ़ीना की बात, डिड यू, तुम्हें वो नर्सरी वाला पॉइंट जहन में आया था जब नर्सरी उसको दे दी और जब सफ़ीना बैठी होती है नाराज़ होती है, डिड यू थिंक ऑफ दैट? I didn't remember कि नर्सरी दे दी, but when she said it, I got it immediately. जब एक घर में बहुत सारी बहुएं होती हैं और जब इस तरह होता है ना फेवरेटिज्म, और किस वजह से हो रहा है, और क्योंकि उसकी बेटी हो रही है और उसका बेटा हुआ है, आई टोटली गेट इट। एंड इतना अच्छा वो डिलीवर हुआ था पूरा। शी सेड, मैं और भी कह सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कहूँगी। ये इतना रियलिस्टिक यू नो कॉन्वर्सेशन उन दोनों में, मियाँ बीवी में हो रही थी, और वो कह रहा था आई कांट डील विद दिस, मुझे नहीं समझ आता है। शी सेड, व्हाट डू यू मीन यू कांट डील विद इट, दिस इज योर डॉटर कमिंग, अभी उसको हक नहीं मिलेगा तो बाद में उसके साथ क्या होगा। एंड ही वांट टू जस्ट फिनिश द कॉन्वर्सेशन, इज लाइक अच्छा ठीक है, बाद में बात की जाएगी। ही कांट गो अगेंस्ट हिज मदर। एंड अंदर से जो, see, Safina, it's not the big things, it's the small things that happen in the house that get to you, and that's what's getting to Safina right now. आई थिंक सफ़ीना का इतने मज़े का ट्रैक है। आई वॉज कम्प्लीटली टेकन अ बैक, आई वॉज सरप्राइज कि ओह, मैंने तो सोचा ही नहीं, वाकई ये नर्सरी तो सफ़ीना और हुनैद के बच्चे को मिलनी थी जो अब मिल गई है माहा के बेटे को। एंड सही कह रही है कि वो उस बच्ची के तो आने से पहले उसका हक उससे ले लिया गया, तो ये आगे जाके क्या होगा, एंड वो हुनैद को बता रही है। एंड इट्स सो नाइस एंड यू नो इट्स सो रियलिस्टिक एंड सो रिलेटेबल। अगेन वो जो उसका पूरा दिखाया है कि उसकी कमर में दर्द हो रहा है, एंड वो इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस है अलीना की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अलीना की, जब वो बेड पे लेटी होती है एंड वो कर रही होती है कि कमर, एंड चीज़ें इसके क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सारा दिन खड़े होने। और उसने कंप्लेन उस वक्त नहीं की, बट उसने काइंड ऑफ उसको जता दिया। एंड अगेन हुनैद के कैरेक्टर की, अच्छा जो एक और चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आप सारे कैरेक्टर्स देखें तो हर कैरेक्टर में अदर देन सफ़ीर आपको कहीं ना कहीं ग्रे और यू नो वाइट या वाइट और ब्लैक के दरमियान ग्रे एरिया नज़र आता है। हुनैद का भी है कि वो और कुछ नहीं कर सकता तो दूध करके लेकर आ गया, एंड देन ही सेज टू हर कि मैं साथ बैठूंगा तुम्हारे, यू नो। तो आप हुनैद को उन्होंने रखा हुआ है उस लाइट में जहाँ हुनैद की वापसी पॉसिबल है, आप हुनैद की गलतियाँ माफ़ करने के लिए तैयार हैं। सफ़ीर के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एंड एक और चीज़ जो शाज़ी मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, वो जब सफ़ीना और सुम्बुल की कॉन्वर्सेशन होती है ना, तो सुम्बुल कीप्स टॉकिंग अबाउट नूर बानो कि ये कर सकती है, वो कर सकती है, कि उसके पास तो पैसा है। एंड उधर उन्होंने दिखाया कि पैसा इज़ नॉट द ओनली थिंग। अगर लड़की के पास पैसा है भी, शी स्टिल इज़ बाउंड, उसको फिर भी मसले मसाइल हैं, बिकॉज उसके पीछे कोई नहीं है। तो हर लड़की के कोई ना कोई यू नो माँ बाप के होते हुए भी और माँ बाप के बगैर भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, बिकॉज ससुराल में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, आपका वो
जगह जो है उस तरह से एक्सेप्ट नहीं की जा रही. तो द ड्रामा इज़ रियली टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स विच आर सो interesting and so relatable. Yeah, but I do, although I understood Safina's point when she said कि उसकी पैसों की वजह से नहीं, but I do question Rabia कि क्या सफीना और सुम्बुल, क्योंकि सफीना also looks up to नूर बानो, ये सब कर सकती हैं या जो प्लान कर रही हैं विदाउट नूर बानो सपोर्ट. एंड नूर बानो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, बिकॉज नूर बानो कोई बेचारी नहीं है. नूर बानो की अब्बा ने उसको पूरी वेल्थ छोड़ी है, उसकी जायदाद छोड़ी है, और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ. अभी वो मना करेगी उसको जब वो कहेगी कि तुम अपना काम करके जाओ. शी इज गोइंग टू से कि नहीं, आई हैव टू गो एंड मैनेज whatever business I have to manage. So do you think that makes a difference in her ability to win the जायदाद? या बिल्कुल. हाँ, ऑफ कोर्स द जायदाद मेक्स अ डिफरेंस, लेकिन फिर भी वो मजबूर तो है ना, घर तो रखना चाहती है ना, बदला भी लेना चाहती है, लेकिन उसको मुराद से मोहब्बत तो है, वो छोड़ना तो नहीं चाहती मुराद को, यू नो. लेकिन एंड अच्छा, आई थॉट कि जब सफ़ीना उसको बोलती है ना नूरबानो को, तुम इसके लिए स्टैंड लो, आई वॉज थिंकिंग ये सुम्बुल को बोलेगी कि तुम मेरे घर चली जाओ रहने, तुम छोड़ दो यहाँ पे, या तुम मेरे पास जाओ. मे बी जॉब अभी भी शायद यही करे, क्योंकि प्रोमो में कुछ दिखा रहे हैं कि सुम्बुल कुछ करने की कोशिश कर रही है. सो आई वॉज थिंकिंग कि ये उसको ये ऑफ़र करेगी, लेकिन शी वॉज रियली सरप्राइज जब सफ़ीना उसे कहती है कि तुम स्टैंड लो. बट again, the winning part is that each one of them is supporting each other and they are really there for each other and talking to each other. Now I want to see कि नूर बानो ना लोग लेकर आए और सारा काम करा दे और सफाई करा दे और नूर जहाँ बोलती रहे जो उसने बोलना है. बट नूर जहाँ ने ना बहुत बड़ा पंगा लिया है. आई थिंक माहा को वो अंडर एस्टिमेट कर रही है. ये जो बेटे का पोते का जो समझ रही है ना, माहा तो इतनी आसानी से में हाथ में नहीं आने वाली है. आई वाज लाइक आपने अपने पाँव पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार दी, आपको नहीं पता चल रहा शायद. माहा तो मुझे इतने मजे की लगी. शी सेड कि मैं खुद ही काम करूंगी या मैं किसी को हायर कर लूंगी काम करने के लिए. मतलब ये क्या बात है, मैं उससे क्यों कर. माहा को तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस घर के अंदर. सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट. ऑल्सो एवरी पर्सन स्टोरी, एवरी वुमन स्टोरी इज डिफरेंट एंड दे हैव डिफरेंट चैलेंजेस. एंड आई वांट टू सी सुम्बुल गोइंग बैक टू वर्क बिकॉज दैट्स व्हाट शी वांटेड टू डू फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दैट्स व्हाट नूर बानो एंड सफीना. कभी कभी ना राबिया, आपको एक इंसान चाहिए होता है या कुछ सपोर्ट चाहिए होती है टू मेक यू रियलाइज दैट व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग. This is what you need to do to support yourself, and that's what she's getting from these two people. Just a few things. I think Hajar Yamin is doing a great job. वो पूरा जो सीन था जब वो ऊपर से देख रही होती है कि वो मिठाई के डब्बे आए हैं जिस पे लिखा हुआ है इट्स अ बॉय, एंड शी जस्ट गिव्स इन, एंड वो रो रही है. एक सीन था जिसपे नूर बानो और सफीना बैठी होती है, वो कहती है मैं क्या करूँ, कहाँ जाती हूँ, फिर वो तकिया लेके ना साइड पे होके ऐसे वो अपने आप में खो जाती है. एंड हाजरा इज़ डूइंग सच अ फैबुलस जॉब ऑफ पोर्ट्रेइंग सुम्बुल्स इमोशंस. एंड डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू मुसद्दिक मलिक फॉर द डायरेक्शन इज़ सो ब्रिलियंट, इज़ सो गुड. देयर आर सच स्मॉल डिटेल्स दैट ही इज़ टेकन केयर ऑफ, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं. जस्ट द फैक्ट कि वो बर्तन धो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, नूर बानो आई है, ऊपर से वो दोनों देख रही है, नीचे से दे डिडंट अनाउंस कि क्या है सच लड़कियों को बहुओं को, लेकिन वो डब्बे आए तो वो डब्बों का इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ा. एवरीथिंग, उनकी नज़रें आपस में कैसे टकरा के बातचीत हो रही है. नूर बानो नूर जहाँ की टेबल पे जब वो उसको पैसे देने आ रही हैं, एंड हाउ माहा इज़ सेपरेट फ्रॉम द थ्री बहूज. सो वेरी वेरी स्मॉल डिटेल्स इसमें बहुत ढेर सारी, हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट द डायरेक्शन इज़ रियली रियली गुड. Yeah, attention to detail is amazing and you are right for appreciating it. It's Noor Jahan is winning. We can do ज़द पत्तों का बन. ज़र पत्तों का बन. Okay जी. कहानी okay, what I like about ज़र पत्तों का बन is कि कहानी कहीं और जा रही थी और एकदम से वो ना last 5 minutes में इसको flip करते हैं. सो जब वो बेचारे डॉक्टर नौफिल साहब बता रहे थे, अपने दिल का हाल बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें ये बुरा लगा और ये एंड आई एम सॉरी एंड अपोलोजाइज, ओ तुम तो रोना शुरू हो गई. और फिर एंड मैंने कहा हाँ ये तो बड़ी इमोशनल हो रही है, तो रोना शुरू हो गई है इनकी बातों पे. एंड देन एकदम से बेचारी शी सेज कि मेरे भाई को हेपेटाइटिस बी. वर यू एक्सपेक्टिंग दैट फ्लिप? नॉट एट ऑल. एंड डिड यू, बट तुम क्या सोच सकती थी कि उसके भाई को ऐसी बीमारी होगी जो उसका रिटर्न हुआ जब वो माँ के पास भी लेटा? What was going on in your mind at that point in time? So I just thought he's going to say कि मैं drug addict हो गया हूँ, मुझसे नहीं वो किया जा रहा, I can't seem to give it up and I'm not well. लेकिन I was not expecting this at all. वो तो पूरी डॉक्टर्स की पर्चियाँ लेकर आया था साथ, and I think it was very beautifully done and the way he
उसने उन्होंने अपने गोद में सर रखा और रोना शुरू किया. For a grown man to do that and perform so well, I think Adil Afzal did a great job. अच्छा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं एक्सपेक्ट करी थी. आई थॉट कि वो वापस आए और शायद भाइयों का भी इसमें कोई हाथ है, क्योंकि भाई उससे पहले एपिसोड में बोल रहे थे ना उसको लेकर आओ एंड ऑल दैट, एंड आई थॉट मे बी वो माँ का लाडला है, बिकॉज वो सब कह रहे थे ये माँ का लाडला है, ये समझा सकता है इनको. तब लाइक मे बी माँ का लाडला है, माँ को मिस कर रहा था, इसको पता है इससे क्या करना है, ये भी मीनू को शायद वो करने की कोशिश करेगा. मैं ना उन्हीं लाइन्स पे सोच रही थी. सो व्हेन द हेपेटाइटिस थिंग केम, इट वाज सच अ बिग सरप्राइज एंड आई वाज लाइक ओ वाओ. देन आई वाज लाइक थिंकिंग हेपेटाइटिस कौन सा, तो आई थिंक उसको हेपेटाइटिस सी होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जिसमें जिसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके बाद जब वो नोफल को बता देती है, जो उन्होंने सीन दिखाया, तो उसमें उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी. तो आई वॉज लाइक वाओ. एंड देन यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग एंड what an intelligent script looks like is, or when a script is intelligent, this is how it is, कि अब आपको पता चलता है कि वो पहले क्यों दिखा रहे थे ड्रग एडिक्ट होने वाला, वो सुई वाला क्यों दिखाया, बिकॉज दिस इज़ हाउ ही मस्ट हैव गॉटन द हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस, बिकॉज दैट्स हाउ इट्स ट्रांसमिटेड. तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं एंड इतनी सटल तरीके से दे आर, एंड आई थिंक वो आगे जाके कहीं ना कहीं इसको सेंटेंसेज या डायलॉग्स में भी मेंशन करेंगे, द फैक्ट दैट यू नीड टू बी केयरफुल विद व्हाट वो जो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, इंजेक्शन लगता है, एंड नई सिरिंज यूज़ करना, एंड ऑल दीज हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज at the end of the day the drama is about certain narratives. So ये इतना कोई मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरे दिमाग में एकदम से ना खट चीज़ें होने लगी कि ओह हाँ वो यूज़ कर रहा था और सिरिंज एंड उसको हेपेटाइटिस है एंड विल ही सर्वाइव एंड एवरीथिंग. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, बिकॉज उन्होंने पिछले एपिसोड में उसको जो दिखाया था कि वो बेहोश पड़ा हुआ था, और उसको फिर दे हैड फोकस्ड ऑन द सिरिंज एंड ऑन द जहाँ उसका लगा हुआ था. बट इंटरेस्टिंग द वे द ब्रदर्स वर रिएक्टिंग, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जवाब दे दिया है, अब क्या करें. फिर उन्होंने कहा कि अच्छा किसी हर्बलिस्ट के पास, किसी होम्योपैथ के पास लेकर जाएं जड़ी बूटियों. उन्होंने कहा नहीं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस हमें दुआ करनी पड़ेगी. तो उनका दिमाग जो है ना, वो कह रहे थे ये क्या कर सकता है डॉक्टर. उन लोगों ने जवाब दे दिया ही कांट डू मच आइदर. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग द वे पीपल जो गाँव में या जो सोचते हैं कि अब तो देयर इज़ नो होप, अब कुछ नहीं हो सकता एंड अब हमें बस दुआ ही करनी है. सो मुझे ये थिंकिंग बड़ी अच्छी लगी थी जो दिखा रहे थे. लेकिन वो इसलिए भी है ना क्योंकि शहर के डॉक्टर ने मना कर दिया था. वो कहते हैं जब शहर का डॉक्टर मना कर चुका है तो ये क्या कर लेगा. सो लेकिन फिर उसने कहा कि मैं बड़े डॉक्टर से जाके करूंगा मशवरा, मे बी समथिंग कैन बी डन. Yeah, so I find that it's kind of okay also for them to say that, because he had already said कि वो. लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो बड़े मज़े की थी, was the मीनू का falling in love. I think that's finally happening, कि वो कॉलेज में बैठी है तो उसको याद आ रहा है, उसके मुंह पे हल्की सी स्माइल आती है और वो क्लास में भी भूल जाती है. सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स दैट दे वर शोइंग. और फिर जब वो मीनू बैठी नोफल के सामने, तो एज वी ऑल वर थिंकिंग कि ओ अच्छा अब इसने इसको माफ़ कर दिया, अब आके बैठ गई, अब ये पढ़ाएगा. बट लिटिल डिड वी नो दैट वो अपने भाई की वजह से उसकी आंख में आंसू हैं और वो बताएगी. सो एवरीथिंग वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. बड़े मज़े से कहानी सुना कि आप हमें लेकर आए इस पॉइंट पे, एंड यू सरप्राइज्ड अस, यू गेव अस अ सरप्राइज दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. ऑल्दो मुझे मीनू पे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि अब तुम फिर रात को कहाँ निकल गई हो. मतलब मीनू भी बाज नहीं आती. आई एम श्योर देयर विल बी अ जस्टिफिकेशन, वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करी होगी, नोफल के पास नहीं पहुंची होगी, लेकिन फिर भी यू लाइक क्यों जा रही हो अकेली भाई, तुम्हारे भाइयों का पता नहीं है, व्हाई आर यू टेकिंग दिस पंगा अगेन. हाँ, so I'm sure there's an explanation. I like the way उसको गुस्सा आया था डॉक्टर नोफल पे, because I think part of it she was angry at herself also because she started feeling for him, और वो इसी तरह दिखा रही थी. And डॉक्टर नोफल जिस तरह कह रहे थे कि मुझे, I mean he was telling her I don't know you well enough, कि मुझे पता ही नहीं मैं किस बात की apology कर रहा हूँ तुमसे. तो it's good कि अगर मुझे पता चले और हम we have a communication and an interaction. So do you think he's fallen for her too? I think they both have fallen for each other, but they don't know it yet. At least वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स जस्ट सीम्स सो इनअप्रोप्रिएट. वो उसको टीच भी करते हैं एंड ही इज़ फ्रॉम शहर, फॉर हिम टू थिंक कि वो एक गांव की लड़की से, एंड मीनू इतनी डिफरेंट है उससे. डॉक्टर नोफल इज सो सीरियस एंड सो केयरफुल, ही डजंट टेक रिस्क. वो तो रह भी नहीं रहे थे, एंड मीनू इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू हिम. सो देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स. बट डेफिनेटली मीनू तो हो चुकी है, एंड डॉक्टर नोफल इस वक्त गिल्ट में कहीं ना कहीं उसके लिए फील भी कर रहे हैं, बट मे बी गिल्ट का एंगल इस वक्त ज़्यादा हो, बट वो इवेंचुअली हो ही जाएगा. एंड वो जो पूरा नोक झोंक थी उन दोनों की, वो घास वाली, वो भी बहुत अच्छी थी. आई डू फील उसने बहुत ज़्यादा कर दिया है, नखरा दिखा दिया है. बट अब लेकिन
अच्छा, मज़े की बात ये है कि हाफ कॉन्वर्सेशन तक आई वाज़ थिंकिंग कि इसने बहुत नखरा दिखा दिया, लेकिन जब वो कहती है ना कि आपने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, आई वाज़ लाइक ओह नाउ आई गेट इट, शी ओनली वांटेड हिम टू एक्नॉलेज दैट यू आई हैव डन रॉन्ग टू यू एंड आई एम सॉरी एंड इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड और उसने वही बोला कि मैं कोई, आप मुझे कोई भीख में नहीं, और वो सबसे मज़े का था, मैं कोई पालतू बिल्ली हूँ कुछ कुछ करेंगे तो मैं आ जाऊंगी। दैट वाज सो क्यूट एंड सो, वो बेसाख्तगी से जो कहते हैं ना वो मीनू ने बोला था। सो कल की एपिसोड बड़े मज़े की थी। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ रानीज मदर दैट शी टुक अ स्टैंड? I think you have to be very brave to do what Rani is doing, and actually उसको जितना realistic दिखाएं उतना अच्छा होता है, because ये बहुत सारी औरतों के साथ या आदमियों के साथ हो चुका होगा, because they are up against something so big. अब मैं तो यही होप कर रही थी कि मलिक साहब जो है खुद उनमें थोड़ा सा रहम आ जाए और वो एक स्टैंड लें, क्योंकि अगर वो भी नहीं लेंगे तो बेचारी अकेली रह जाएगी है, उसी को बल्कि थ्रेटन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह ये जितनी भी कॉन्वर्सेशंस होती हैं और जो धमकियाँ होती हैं, ये सब कामयाब हो जाती हैं, बिकॉज ये लोग नहीं, एक औरत अकेली गांव में कैसे लड़ेगी इसके लिए जब पूरा का पूरा पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल आर अगेंस्ट हर। So this is all okay जो तुम कह रही हो and right, but then again the drama, and that's what Mustafa Afridi does, he made you think। उससे पहले उन्होंने बोला अगर तुम सच्चे हो तो फिर जाओ, वो पता नहीं कुछ कह दिए, अगर तुम सच्चे हो तो जाके डांस इन द गली बेखौफ से इस तरह करके कुछ, which was giving you the confidence that if you believe in what you, जो आप जिसके लिए फ़ाइट करें, then you must not be scared and do it। and वो उसको हौसला आया और उसने उसको बोला कि ये कह रही हो, अल्लाह पे भरोसा करो और अपनी अपनी हक़ की बात पे भरोसा करो। ऑफ कोर्स आगे मसले मसाइल आएंगे, एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी टुक अ स्टैंड, और उसने बोला कि नहीं आप मेरा साथ देते तो मैं ज़रूर करती। एंड वही बात उसकी कि अगर पता नहीं उसने क्या बोला कि ये गाँव का मसला होता आप मेरा साथ देते, ये तो मेरे घर का मसला है, तो इसमें आपकी बात मैं नहीं सुनूंगी। सो अगेन नहीं, and I also I liked it, sorry, I liked it कि she did not give him the evidence। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, she said वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं कोर्ट में ही बताऊंगी। So that was very important। एविडेंस भी नहीं दी और उसने नोफल के अगेंस्ट भी नहीं बोला, उसने कहा नहीं नोफल वोफल कुछ नहीं, मुझे खुद पता है मेरा, और उसने बोला मेरी बेटी की कब्र मुझे कह रही है। तो थैंक गॉड कि शी डिड दैट, अदरवाइज द ड्रामा वाज गुड। जो हमारे उसके भाई हैं वो हमें आके मुस्कुराते रहते हैं, भाई नहीं सॉरी, जो भांजा है, भतीजा हुआ रोशन, रोशन जो है वो आके उसके मज़े की चलती रहती है, वो जो उसने चलवार में से नाला निकाला और उसने वो डाला, लाइक ये क्या कर रहा है, बट उसने बड़े आराम से उसको छुपा दिया बिकॉज वो ब्लैक था एंड दिस वाज वाइट। सो वो इंटरेस्टिंग है, वो कहीं ना कहीं से आके थोड़ा बहुत आपको मज़े का और एक स्माइल आपको आपके होंठों पे ले आते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू। I love रोशन। I also liked it जब मीनू ने वो शायरी करी थोड़ी सी डॉक्टर नौफल के साथ, and I think that was sort of like the breaking point for डॉक्टर नौफल। if he is interested तो यहाँ जाके शायद थोड़ा सा उनका कुछ अटेंशन मीनू की तरफ जाएगा। ठीक है जी, वी कैन डू जफ़ा नाउ। वी कैन डू जफ़ा जी। क्या बात है भाई, मिलना चाहिए उनको मोइस से, डीबू को कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों वो इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं डॉक्टर नोमैन? क्योंकि बिकॉज ही थिंक्स के वो मोइस में इंटरेस्टेड है, वो कह रही है ना कि वो कह रहे हैं कि तुम मोइस में इंटरेस्टेड हो, तुम जाओ जाके उससे मिलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ही नीड्स हर टू टेल हिम कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई वांट टू बी विद यू। अब वो क्लियर कट नहीं बोल रही है। बट शी हैज़ टोल्ड हिम, शी हैज़ टोल्ड नहीं, हिम। शी जस्ट कीप सेइंग कि आपको शर्म नहीं आएगी, आप अपनी बीवी को भेज रहे हैं और मैं आपकी बीवी हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं भाई, साफ साफ बोलो कि नहीं ठीक है मोइज़ ने कहीं किया, लेकिन मैं अब मोइज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो दीबू नहीं बोल रही है। और फिर आई थिंक अगले किस में एक जज्बाती सीन उन्होंने दिखाना है डॉक्टर नुमेर का, तो इसलिए भी शायद वो उसको पुश करें। बट पर्सनली आई फील दैट आई डोंट वांट दीबू टू मीट मोइज़ एंड देन टेक द डिसीजन। नो, आई वॉन्ट दीबू टू टेक दिस डिसीजन विदाउट मीटिंग मोइज़ एंड रियलाइजिंग कि अब उसकी एक कमिटमेंट है, ये बंदा मेरे साथ खड़ा था और मैं इसके साथ ये रिश्ता निभाऊंगी। अनलेस यू वॉन्ट टू गो बैक टू मोइज़ then just walk out of this relationship because Numair is okay to do that also। और अब तो उसका बाप भी कह रहा है दीबू का कि you know तुम वो डिसीजन लो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। So I feel that I'm sort of, I mean, I didn't like it that Numair is pushing her। I also didn't like it जब वो उसकी अम्मा अब्बा के घर आता है, कहता है ये तो इससे मोहब्बत करती है, आप पूछे इससे, या पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, which was very annoying actually for me because वो थोड़ा सा जो है ना, I felt he was crossing a line। लेकिन at the same time I feel कि
for Numair to be sure, because Numair पूरी जिंदगी परेशान रहेगा. एक तो Numair ने खुद ही एतराफ़ नहीं किया that he likes her. Okay, so why should Deepu go and say that? दोनों की आपस में communication gap है. Then he needs to be sure कि अगर 5 साल बाद 10 साल बाद वो मोइस से मिले तो she should be very sure of the decision she has taken now, and maybe that's why he's telling her कि तुम जाके एक दफ़ा मिल लो. मे बी, बट वो तो अभी भी हो जाएगा ना जब वो क्लियर कट बोलेगी उसको कि भाई, क्योंकि वो जो रात का सीन पिछले एपिसोड में दिखाया था जब वो सोचता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है ना. इस वाली में वो आके जब उसकी बहन उसको बताती है वो चली गई है, तो वो अपनी माँ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं होता. वो कहता है जिसने जाना होता है, वो जिसने रहना होता है वो रह जाता है. वो किसी भी, उसको कोई बहाने की ज़रूरत या उसको कोई रीज़न की ज़रूरत होती. सो ऑल ऑफ दिस टू मी शोज दैट नुमैर वांट्स दिस, यू नो, एक्सेप्टेंस फ्रॉम दीबूज कैरेक्टर के नहीं मैं रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ शादी निभाना चाहती हूँ. हालांकि इट विल टेक सम टाइम, सो आई वुड हैव लाइक के कुछ टाइम दिया जाता दोनों को एंड देन दे वुड हैव कम अराउंड ईच अदर. इट्स टू अर्ली, शी डजंट नो यू, शी इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच. जहाँ आपने खुद भी बोला था, तो मैं ये देखना चाह रही थी, लेकिन अभी उन्होंने इस पॉइंट पे ला दिया जहाँ दीबू हाँ या ना बोलेगी. एंड जो हाँ बोलेगी दीबू, ये भी नुमैर को सोचना चाहिए कि अगर वो इसलिए भेज रहा है मोइस से के पास के मोइस से मिल के आ जाए, तो अगर आ भी जाएगी तो इस वक्त जो दीबू डिसीजन लेगी ना, वो शायद इतना सॉलिड ना हो, चाहे वो मिले या चाहे वो ना मिले, बिकॉज वो अभी बहुत प्रेशर में है. उसको अपनी फीलिंग सॉर्ट आउट करने में कुछ, जो तुम कहती हो टाइम देना चाहिए, वो टाइम चाहिए उसको. सो विच द ड्रामा इन द स्क्रिप्ट इज़ नॉट गिविंग द टाइम टू दीबू. सो आई डोंट नो क्या होता है. आई ऑल्सो फाइंड नुमैर्स दी जो तुम कही थी पूरी कॉन्वर्सेशन ना लिटिल चाइल्डिश फॉर हिज कैरेक्टर. यू नो, मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करी थी. ऐसे रूठा हुआ मुंह सुझा के और इस तरह के कि नाराज़ होकर बातें करते हुए मुझे डॉक्टर नुमैर थोड़े से समझ नहीं आए. यू नो, बिकॉज आई लाइक द डॉक्टर नुमैर हु वाज, यू नो, वाइज एंड डीलिंग विद एवरीथिंग इन अ वेरी वाइज एंड वेरी सेंसिटिव वे. अब तो भाई अगर वो उसको पसंद भी करती है, देन शो योर ग्रेस एंड एक्सेप्ट इट. व्हाई आर यू सो बिटर in the way that you were saying? And that has nothing to do with the way his mother has behaved with her. जिस तरह उसको घर से बाहर फेंक दिया, वो चली गई, किसी nobody, I think only you and I seem to be concerned that she's walked out of the gate and sat in the car. Nobody seems to be concerned that she's done that. Numair also, तुम बल्कि कह रही थी पिछली किस्त में कि this is going to make or break, Numair will now side her. उनको तो कोई असर ही नहीं हुआ इस पूरी बात का. But I do understand, sorry, one more point, कि तुम जो कह रही हो कि अभी जो दीबू कर रही है और मिलेगी अगर मोई से, तो शी इज जस्ट डूइंग व्हाट इज राइट. शी इज सेइंग कि मेरी आपसे शादी हुई हुई है, एवरीथिंग एल्स इज फिनिश्ड नाउ. लेकिन शी स्टिल माइट हैव feelings for him which will take time. Not just that कि मेरी शादी हुई ना, look at what she's gone through. There was a period before she found out the reality of Moise that she thought वो मुझे धोखा देकर गया है. उसको अपने माँ बाप की कदर आई, उसको अपने माँ बाप के डिसीजन की कदर आई, उसको अपनी बेवकूफ़ी की कदर आई. तो वो एक प्रोसेस से गुजरी है, ठीक है. अब उस प्रोसेस में उसका गिल्ट भी है. अब उस गिल्ट पे वो मोइस को ना बोल देगी, ठीक है, लेकिन वो क्या ना वाकई सॉलिड होगी. सो गिव हर टाइम टू कम अप विद द राइट डिसीजन, एंड द डिसीजन जो उसने वेल थॉट हो, नॉट इम्पल्सिव, जो अभी भी वो यही करेगी, बिकॉज इस वक्त तो देयर जस्ट टू मेनी थिंग्स हैपनिंग. बट या, सो लेट्स सी क्या होता है. एंड सॉरी, ठीक है, आप जो भी नुमैर बोले कि दीबू को रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था, लेकिन उसकी माँ ने उसके साथ इतनी बेइज्जती की थी कि दीबू की जो कोई लड़की होती जो वाकई मोहब्बत करे, वो तो बिल्कुल भी नहीं रहती. दीबू के पास तो ऑलरेडी मसले चल रहे थे. शी एंड उसकी माँ ने क्लियरली उसको बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ. सो इट वॉज वेरी वेरी रॉन्ग ऑफ द मदर, एंड Numair doesn't seem to take notice of that. But coming to Hassan and Zara, क्या ख्याल है आपका? I think Zara is oversimplifying the issue, and I feel कि जब Zara ने पिछले एपिसोड में कहा भी था that she is going to help him और वो कभी इसको छोड़ के नहीं जाएगी, and whatever we felt about that, Zara should convince him to go through some therapy, because Zara is trying to do the therapy herself and talking about his mother, which I feel कि वो इतने strong उसके reactions आए थे कि नीचे कमरे में बंद कर दिया, गुस्सा दिखाया, सब कुछ किया, that she cannot handle this on her own and she shouldn't try. Okay, so सबसे पहले तो I wanted to say that last time we should have given a disclaimer जो बातों बातों में मैं और शाजिया नहीं दे सके. हमने रिटन रिव्यू में दिया था, एटलीस्ट इंस्टाग्राम की पोस्ट में हमने दिया था, कि हमने कहा था कि हम ये बात कर रहे थे कि अगर ज़ारा को दिखा रहे हैं आप कि ज़ारा ये कर रही है, एंड तो आप लड़कियों को दिखा रहे हैं कि आर यू गिविंग द राइट मैसेज और रॉन्ग मैसेज दैट यू शुड पुट अप विद टॉक्सिक behavior or mental health issues and something that needs to be dealt in a more, you know, expert way. तो हमने ये बोला था, where we also wanted to say कि मे बी ये भी हो सकता है कि ड्रामा आपको ये रास्ता भी दिखा रहा हो कि ये गलत है और
शायद इससे बहुत बुरा होगा, हो सकता है ड्रामा आगे जाके ये दिखाए. सो दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और दोनों के ये प्रोज एंड कॉज हैं. हम सेकंड पॉइंट मेंशन करना भूल गए थे. सो राइट नाउ आई एम सेइंग इट कि ये जो अभी पूरा दिखा रहे हैं कि ज़ारा इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द इशू एंड इज़ सेइंग कि मैं सपोर्ट करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं. तो येस, तुम्हारी बात टू सम एक्सटेंट सही है कि वो उसको ओवर सिंप्लीफाई कर रही है. बट now I'm also thinking maybe the drama is going to take the route where they will show how this decision of Zara was not right. They are not promoting this, so they could be both ways. So let's see where the drama goes. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कोशिश कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, बट आई सीम टू थिंक दैट जो मैं शुरू से ज़ारा की पर्सनैलिटी पे पहले मैं शायद उसको डिफेंड करी थी, लेकिन फिर मैंने बार बार 2-3 दफ़ा बोला भी है, देयर आर सम थिंग्स जो ज़ारा बिल्कुल ऊपर से देखती है एंड ज़ारा इज़ नॉट एबल टू लुक डीप इन टू थिंग्स. और Zara, it doesn't register in Zara's brain or mind as I would expect, कि जैसे उसको पहले भी चीज़, अभी भी जब वो बोलती है डिनर पे, वो द वे ही रिएक्ट्स, ज़ारा ने नहीं रजिस्टर किया. ज़ारा वैसे ही स्माइल कर रही है और उससे बात कर रही है, उसने नहीं रजिस्टर किया कि तुम्हारी बात पे हसन ने किस तरीके से रिएक्ट किया, वेरी स्ट्रांगली. तो वही चीज़ें जो है ना मिस कर रही है. अगेन दादो से जब वो बात करी है एंड दादो जस्ट वॉन्ट्स टू चेंज द सब्जेक्ट एंड इट्स क्लियर कि वो उसको नहीं सही बात बता रही है. जब आपने ये बता दिया ये इशू था, तो इसमें अब छुपाने की क्या बात है. आपके पोते को इतना बड़ा मसला है, उसकी वाइफ को जानने की ज़रूरत है. बट या तो बाद में दिखाएंगे कि हाउ ज़ारा वाज नोटिसिंग दीज थिंग्स एंड शी डिडंट रिएक्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम, या उसको बाद में रियलाइज़ होगा कि मुझे ये सब चीज़ें नोट करनी चाहिए थी. ये पार्ट मुझे थोड़ी सा मिसिंग लगता है जो ज़ारा की बिहेवियर में मुझे नज़र आता है. Zara एक्चुअली थोड़ा सा करती है इस तरह. सो ऑल आई कैन से इज दैट उसका काफ़ी कंसिस्टेंट है. उसने जो जाके डीबू को भी बताया था, उसने भी कमिट करने की कोशिश करी थी. आई वॉज अ लिटिल बिट ऑन द फेंस विद दैट. इट्स गुड, डीबू शुड नो कि किसी लड़के ने उसको धोखा नहीं दिया. बट एट द सेम टाइम डीबू की अब शादी हो गई है और तुम अब क्या, और साथ साथ तुम ये भी कह रही हो अब उसको भूल जाओ. सो आई फेल्ट कि थोड़ा सा किसी के साथ तो कंसल्ट करती बिफोर शी वेंट अहेड एंड सेड इट. वो तो शुक्र डीबू herself didn't react the way she could have reacted. अच्छा, और दूसरी बात मुझे ये भी नहीं समझ आ रही है, तो खैर हमने पिछली बार भी किया था बात कि वाई डिड शी डू दैट. मतलब ये अजीब सी बात है ना. एंड ज़ारा शुड रिएक्ट टू इट कि भाई मैं पूछ रही हूँ तो आप मुझे बताएं ना. हाउ कैन यू से कि इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ो ना. कैसे दादी कह सकती हैं ये? कैसे नहीं बात कर, कैसे हसन कह सकता है नहीं मैं बात कर रहा. भाई तुम्हें गुस्सा आता है, तुम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो. हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट योर मदर और व्हाट हैपेंड, आई नीड टू नो. सो बस ये चीज़ है. सो आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि आगे क्या होगा. एंड आई एम जस्ट स्केयर्ड बिकॉज मुझे लग रहा है प्रोमो में कहीं उसको दिखाया कि वो अंधी हो जाती है. शी बिकम्स ब्लाइंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड आई एम रियली स्केयर्ड. हाँ, आई एम रियली स्केयर्ड कि क्या हसन ये करेगा उसको रखने के लिए. हसन देयर इज़ अ डॉग ऑल्सो. अब मुझे पता नहीं मैंने सीन सही तरह मुझे याद आ रहा है या नहीं, बट आई एम स्केयर्ड फॉर ज़ारा. Okay, that is quite dark. I didn't know that's gonna happen. मुझे तो दादो भी बहुत डार्क लग रही है. मुझे तो दादो भी पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी लगती है विद हसन, या. दादो बहुत डार्क हैं. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू जेंटलमैन. बल्कि सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू से कि वो कभी मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं कि कमरे में कौन, बिकॉज वो बार बार कह रही थी उनसे कि उस कमरे में नहीं जाओ, उससे मेड से ना. तो मुझे लग रहा है वहाँ भी कोई है जो उन्होंने अभी छोड़ दिया है. दे हैवंट गॉन बैक टू दैट स्टोरी येट. Oh my goodness, what if the mother is locked there? How scary and how screwed up that would be. Okay. Okay, so we are going to talk about Gentlemen. जी शाजिया. जेंटलमैन जी, हो गया उनका एतराफ़. आप खुश हैं कि उन्होंने कह दिया है कि भाई आप ही हैं, यू आर द वन. हाँ, क्यूट था, मज़े का था. मुझे तो दिलबर और जरनाब की कॉन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छी लगी, जो वो आगे चल के कहती है तुम्हें पता है उसने मुझसे एतराफ़, उसने मुझे आई लव यू बोला है. इट्स लाइक ना बोल दिया. अच्छा, वो दोनों की इतने मज़े की कॉन्वर्सेशन थी. वो कहती है उससे भी ऊपर वाला, तो वो बहुत अच्छा था. बाकी आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद गिविंग अ बिग शाउट आउट और अप्रिशिएटिंग अदनान सिद्दीकी's परफॉर्मेंस. व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. इतना कोई मज़ा आया दोनों एपिसोड्स में जब वो दोनों की कॉन्वर्सेशन भी हुई थी, मुन्ना और रहमती की. उस वो वेयर हाउस है या वो जो भी जगह थी, बीच पे बुला रहा था, समंदर पे बुला रहा था, नहीं वो हट पे कहता है, वहाँ अंधेरे में लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त थी एंड एवरीथिंग. इट वाज वेरी गुड. एंड देन उसके बाद जो उसको गोली लगती है और वो जो गाड़ी में पीछे पर डाल के उसको ले जाते और वो जो ऊ आ कर रहे हैं और जब वो उठते हैं, अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर रहमती, वो कहता है टांगे मेरी बच गई है, मैं चल पाऊँगा नहीं पाऊँगा. इट वॉज ऑल सो गुड. एंड देन वो कहता है मुझे लोग कहेंगे रहमती लंगड़ा. तो देर इज सीरियसनेस, बट देन देर इज ऑल्सो दिस एंगल ऑफ मज़ा that makes you smile and laugh also.
तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. Yeah, I feel that Rehmati is that character that is moving from grey to from black to white and बीच में कहीं grey में, तो वो आपको और बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप हंसा भी दें लोगों को और फिर आप एकदम से थ्रेटनिंग भी बन जाएं. जब वो एंड में डॉक्टर से कह रहे थे कि अगर मैं नहीं चल सका तो तुम सबके सब लंगड़े चलोगे. एंड ऑफ कोर्स दे हैव केप्ट दिस थ्रेड गोइंग इन रहमती विच इज हिज ईगो कि मुझसे तुमसे मत करो, आपसे बात करो, भाई बोला करो. एंड द सेम थिंग कि मैं लंगड़ा के चलूंगा तो मेरी क्या हैसियत, क्या इज्जत रह जाएगी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रहमती एंड दे हैव ब्रॉट इट अप देयर. आई फाउंड इट सो फनी. उसको पीछे गोली लगी है, पड़ा हुआ है और वो कह रहा है दिलबर को, ये भी मुझसे तू में बात करेगा, ये भी मुझे तू बोलेगा. लाइक सो गुड कि वो उसको ना दर्द में भी इस बात की तकलीफ है कि उस तकलीफ से ज़्यादा इस बात की तकलीफ है कि दिलबर में मुझे तू बोल रहा है, यू नो. बट अदर देन दैट, अब तो मौजम भी नहीं तैयार उनको मारने के लिए मुन्ना को. या मौजम भी नहीं तैयार क्योंकि सब डर है ना. अब भाई वो बन गया है, ही इज टेकन ओवर रहमती's पोजीशन. आई रियली लाइक वो जो एसएचओ की एडवाइस थी कि फारिस के इमोशनल और वो उसको उसने कहा कि भाई डोंट डू दिस राइट नाउ. एंड उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि तस्वीरें लें और वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं कि यू आर ओके एंड यू नो. एंड आई वाज थिंकिंग ऐसा बहुत जगह हम होते हुए देखते हुए भी हैं. तो ड्रामा इज ब्रिंगिंग अ रियल लाइफ सिचुएशन इनटू द स्क्रिप्ट. एंड फारिस इज डूइंग दैट विद जरनाब्स फादर ऑल्सो. जब उन्होंने कॉल किया उसे वो बिल्कुल ही वो तो मुकर गया. उसने कहा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, उसने मुझे अभी फ़ोन ला के दिया, मैं आपको अभी वापस कर देता हूँ और पता नहीं इसने क्यों ले लिया. ही कम्प्लीटली वो तो डिनाइल का रूट फॉलो करता है. So he is already smart enough to know what's going on and how to manage. And you are right, it's very real life जिस तरह ये कर रहा है कि but Zarnab knows what he's up to. फारिस जो है ना बहुत ही वो अपनी कमीनगी की किसी भी हद तक, आई हैव टू से सॉरी दिस वर्ड यूज़ करना पड़ा है मुझे, लेकिन वो किसी हद तक भी गिर सकता है. जो उसने अभी किया है ना, और जो वो बार बार कह रहा है कानून से ऊपर कोई नहीं है, और वो कह रहा है इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं उस पर हम वो करने की कि पैसे ज़ाया होंगे, विच ही मेंट कि इसको मार दो, इसको जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है मुन्ना को. यू नो, अपने उसको सेकंड इन कमांड को बोल रहा होता है. सो फारिस कैरेक्टर इज़ नाउ ऑल आउट एंड ही इज़ शोइंग हिज ट्रू फेस एंड वो सबको पता चल गया है. एंड आई लाइक इट कि जरनाब ने भी धमकी दी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. What did you think of Zarnab and Munna's conversation जब वो जाती है उसके घर और वो उसे टेक ओवर कर लिया एज रहमती's रिप्लेसमेंट. एंड देन वो कहता है कि हाँ मैं साइड पे जो है वो फ़ोन कॉल ले रहा था. तो फिर वो थोड़ी सैड हो जाती है कि अच्छा अब तुम भी जेंटलमैन बन गए हो, अब तुम भी गरीबों का खून पियोगे, उनके पैसे खाओगे. So basically what they are showing, जो मुझे समझ आ रहा है कि ये एक रॉबिन हुड टाइप जेंटलमैन बन रहे हैं, भाई बन रहे हैं. एंड ये कोशिश करेंगे कि गरीबों का हक भी नहीं मारा जाए. लेकिन फिर ये कैसे, ये थोड़ा सा बड़ा ग्रे एरिया लग रहा है कि ये कैसे पॉलिटिशियंस के काम करेंगे. चाहे वो जान ना लेते, कि जान लेना तो एक्सट्रीम बिल्कुल ही ब्लैक पे चले जाते हैं ना, लेकिन आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. आप भत्ता कलेक्ट कर सकते हैं. ये सब आप पॉलिटिशियंस तो कोई साफ सुथरे तो नहीं है, वो तो आपसे टेढ़े काम ही कराएंगे. तो फिर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड हाउ व्हाट इज ही प्लानिंग टू डू सो दैट ही कीप्स हिज वाइट साइड ऑल्सो एंड वो साथ में भाई के साथ भी अपना जो भी काम है गुंडागर्दी भी करता रहे. तो जरनाब वाज राइट टू वरी अबाउट व्हाट ही इज डूइंग. बट देन जरनाब इज बीइंग अनरियलिस्टिक. क्या चाह रही है जो उसने बोला भी, क्या वो चाहे मर जाए? जो वो कहती है ना कि अब तो तुम बड़ी लंबी ज़िंदगी जियोगे, तो वो उससे कहता है तो क्या मैं मर जाऊँ, मुझे लंबी ज़िंदगी जीने की ना जियूँ मैं, बिकॉज दैट्स व्हाट द ऑल्टरनेटिव इज़. या तो वो ये नहीं लेता तो फिर वो मर जाता. तो जरनाब, या फिर जरनाब कह रही है कि ठीक है जाओ मर जाओ ईमान की राह में, ईमानदारी की राह में तुम्हें मौत आती है तो मौत आए, तुम मर जाओ. बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज़ दैट उसके बाद वो कहता है कि हाँ ठीक है मैंने ये किया, बट दिल तो मेरा वही है ना. क्या मेरा दिल चेंज हो गया? फिर एकदम से जरनाब को रियलाइज़ होता है, वो उससे माफ़ी मांगती है काइंड ऑफ, और यू नो वो बात करती है. तो भाई आपका दिल ना भी चेंज हो, जो तुम कह रही हो एक्शन तो आपने वही करने हैं जो पॉलिटिशियंस आपको बोलेंगे. तो हाउ इज़ इट गोइंग टू चेंज? दैट इज़ माई क्वेश्चन. या तो फिर आप एक बहुत हॉलीवुड स्टाइल में या OTT स्टाइल में कुछ ऐसा दिखाएंगे कि मुन्ना जो है वो सामने पॉलिटिशियंस को ऐसे धोखा दे रहा है और उनके सामने ऐसे उनको प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन behind their backs he is going and he is helping out other people and he is the right guy, जैसे तुम बोल रही हो कि यू नो रॉबिन हुड काइंड. लेकिन अभी तक तो आपने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है और मुझे लग भी नहीं रहा है कि उस डायरेक्शन में ड्रामे की एग्जीक्यूशन जाएगी. सो आई एम अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड एंड आई वंडर इफ मुन्ना विल सर्वाइव, कैन ही सर्वाइव, इफ ही स्टेज ऑन
तो क्या वो रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एवरीथिंग दैट इज बीन शोन टिल नाउ इन द स्टोरी? Yeah, I totally agree with everything you are saying, क्योंकि वो डायलॉग बहुत ही ज़्यादा फिल्मी डायलॉग हो गए थे कि दिल तो मेरा ऐसा ही है, और अगर वो आगे जाके दिखाएंगे तो there needs to be a plan in place. If the plan is going to come, we want to hear about it and see it. कि इधर भी फिर ये तो डबल डीलिंग कर रहा होगा ना, पॉलिटिशियंस को भी बेवकूफ़ बनाएगा और पुलिस से भी बच के रहेगा. So let's see क्या होता है. एंड अगेन सॉरी, बहुत लंबे डायलॉग है, वो सीन अच्छा था बट रहमती और मुन्ना के दरमियान वो सीन ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा जब बैठे हुए, मैं कह रही यार ख़त्म कर दो, बस भी कर दो, वो ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा. अब वो गाड़ी में जीप में जा रहे हैं, अब दिलबर और मुन्ना के दरमियान डायलॉग्स ही ख़त्म हो रहे हैं. सो आई जस्ट फील कि विद गोइंग फॉरवर्ड विद द ड्रामाज द डायलॉग्स नीड टू बी अ लिटिल लेस. इतने लंबे लंबे मोनोलॉग्स की हमें ज़रूरत नहीं है अब, जिनका कोई मतलब सर पैर भी नहीं समझ आ रही. बिल्कुल. तुमने क्योंकि कहा था तुम्हें बड़ा अच्छा लगा था वो सीन, तो फिर मैंने नहीं बोला, लेकिन नहीं, एक्चुअली दैट्स द या यू लाइक द सीन, आई नो. मुझे सीन अच्छा लगा था. आई स्टिल स्टैंड बाय इट. इट वाज वेरी पावरफुल द वे दे वर, बट इट डिडंट हैव टू बी दैट लॉन्ग. Cut it out, cut it short. So I'm not going to take away the good thing, but I'm saying it could have been improved, it could have been so much more better, more crisp. So that's the problem. I find viewers like me find with Gentleman that आपने इतने ज़्यादा dialogues में, लंबे लंबे dialogues में और interactions में आपने फंसा दिया है, because from Gentleman I was expecting more action and I was expecting very fast action, but here I am, two people sitting and talking and talking and talking. So for me that was not my expectation from the drama. I've had to change it now and it's not what I wanted it to be. I hope it gets better. But it does keep surprising us कि अच्छा वो दोनों वहाँ गए लेकिन रहमती को लग गई और उसको नहीं लगी, फिर उसके बाद एंड में उसने रहमती का टेक ओवर कर लिया है. So कुछ ना कुछ होता रह रहा है, वो शादी की बात आ गई है. So yes, it keeps that surprise element alive, that's for sure. I love Dilbar's remark to Munna. He said, मैंने उससे कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगी. इससे तुमने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा. So I like that Dilbar is really keeping that fun element and the एक जज्बाती वाला जो passionate element है ना going in the drama, and it's not easy to do that throughout as a character. ठीक है, we can do इश्क हुआ. We can do इश्क हुआ जी. भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. सबको शायद पसंद नहीं आ रहा. आई डोंट नो इफ़ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, बिकॉज ऑफिस में लोग देख रहे थे लाइक आपको क्यों अच्छा लग रहा है, इसमें क्या है, बट आई एम रियली इन्जॉइंग इट. मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है और मुझे उन दोनों का जो रोमांस काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ है, और चलो रोमांस नहीं स्टार्ट हुआ अभी, आई वुडंट से दैट, बट देम गेटिंग टू नो ईच अदर एंड कमिंग अ लिटिल क्लोजर, मुझे तो अच्छा लग रहा है. So मुझे एक्चुअली तीसरी किस ज़्यादा अच्छी लगी थी फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें कि वो उससे पैकिंग करा रही है, पूरा बक्सा लेकर आ रही है. उस लाइक ओके येस दैट्स व्हाट गर्ल्स डू, दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट वॉक अवे. जैसे मुझे तो पैकिंग करनी है, यू गाइस हैव टू हेल्प मी. आई लाइक द वे शी इज स्पीकिंग हर माइंड एंड आई एम रियली लाइकिंग मिर्जा's कैरेक्टर नाउ. इट्स ग्रोइंग ऑन मी. पहली और दूसरी मुझे इससे नहीं पसंद आई थी इतनी ज़्यादा किस, ऑल्दो आई लव द प्रोडक्शन, द क्वालिटी, एवरीथिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब स्टोरी को बहुत फिल्मी बना रहे थे. फिल्मी अभी भी है, लेकिन मुझे वो शॉट्स बड़े अच्छे लग रहे थे जो ट्रेन के वो ले रहे थे ऊपर से, एंड ऑल्सो कि अब ये आ गई हैं और बाहर को इंटरेस्ट नहीं है और वो देख रही है और कह रही है ये है क्या, ये इसको तुम घर कहते हो, मुझे तो यहाँ नहीं रहना. तो आई एम लाइकिंग दिस इंटरेक्शन नाउ. शी इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू एवरीवन. So it's definitely filmy and it's larger than life, and the production quality is amazing and the color grading is amazing. I just love the look of the drama, the cleanliness and everything, the clean screen, but for sure ये वाली एपिसोड ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी बिकॉज इंटरेक्शन आ गया. लेकिन मुझे तो पहली दो एपिसोड से मैंने बहुत इन्जॉय की थी, इसीलिए आई थिंक कंटिन्यूशन में मुझे ये अच्छी लग रही हैं. आई लाइक इट कि एक मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है ना इस ड्रामे में वो ये कि एक बड़ी सीरियस चीज़ आती है एंड देन एकदम से ना उसको एक मज़ा का एलिमेंट आता है, एंड म्यूज़िक डायलॉग दोनों साथ होते हैं, एंड आप एकदम से सीरियस होते होते ना एकदम से हो जाते हैं. जैसे जब वो ट्रेन में रो रही होती है वो उसको लेके जाता है, कहता है जाओ छलांग लगा दो, एंड यू लाइक क्या कह रहे हैं, मर जाओगी मिल लोगी, एंड देन यू स्माइलिंग, यू लाइक अच्छा ये क्या, इसके आगे आपको पता है कि वो सीरियस नहीं है, जोक ही कर रहा है, यू लिटिल सरप्राइज, बट एंड देन ही गोज कम्प्लीटली ऑन द अदर साइड एंड इज लाइक तुम्हारे पास दुआ का एलिमेंट है. अच्छा वो इतनी पूरी सारी बात कर दी उसने सीरियस और वो भी बड़ा वो हो गई, पीछे से उसका दोस्त जो है ना उसको कह रहा है बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो म्यूज़िक भी चेंज हो गया. तो ये बड़े मज़े की उन्होंने कॉम्बिनेशन रखी हुई है कि वो इधर रो रही है अपने घर को वो कर रही है और उधर उसका दोस्त जो है एक छोटा सा वो उठा के लेके जा रहा है कि बाकी सामान मैं क्यों उठा के लेकर आऊँ. तो दे आर मेंटेनिंग दिस वेरी वेरी स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग बैलेंस ऑफ something serious which breaks into something funny or something funny which breaks into something serious. And I think जो हमारी आपस में ऑफिस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, for some people like me I am really liking it.
to some people it's not making sense and they are like कि क्या हो रहा है. And also filminess शायद कुछ लोगों को बहुत अच्छी नहीं लग रही है. They feel it's too filmy. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. I like watching it. Well, I just hope it keeps going uphill from here क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये वाला एपिसोड मेरे लिए बड़ा अच्छा गया है. Now I want to see कि अब क्या होगा क्योंकि वो बाहर तो मना करे जा रहे हैं कि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन now he is going to fall for her and ये जो हैं हमारे तबरेज़ he is also going to fall for her. तो अब इनकी ऑब्वियसली फूट यहाँ पड़ेगी दोनों में. और उस लड़की से तो कोई पूछ ही नहीं रहा है तुम इससे शादी कर लो. मिन्सा हैज अ माइंड ऑफ हर ओन. व्हाट मेक्स यू थिंक शी इज जस्ट गोइंग टू गो एंड गेट मैरिड? तो आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज आई फील मिन्सा का कैरेक्टर इज कमिंग आउट नाउ एंड आई एम एंजॉयिंग her spirit. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. मिन्सा का कैरेक्टर इज़ कमिंग आउट स्पेशली इन दिस एपिसोड. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये छोटी सीरीज़ है, 8 या 9 है आई थिंक, या 8 या 10 है, 8 या 10 है, तो इतना लंबा नहीं है, तो इसको क्रिस्प और आई थिंक बड़ा अच्छा रखा हुआ है उन्होंने और ऐसे ही रहेगा. सो इस ड्रामे में ना कुछ चीज़ें बड़ी टिपिकल थी कि जी वो बड़े साहब आए और उनको लड़की को अनएक्सपेक्टेडली ही फॉल्स इन लव विद हर और ही लाइक्स हर, यू नो, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी थी. एंड वही चीज़ें कि वो लेकर आया है और सारे मर्द हैं, वो सोच रही है किधर आ गया है. एंड देन यू नो जब वो उससे कहता है एंड देन दे आर प्लेइंग विद सटल थिंग्स, यू नो, विच establish the connection between Minsa and Tabrez and also build up the, you know, basis for the romance that's going to happen. कि जब वो आता है बाहर, एक तो बाहर उसको देख के एकदम से he's taken aback, you know, and I'm really liking Sumeer. I'm really liking Sohail Sameer in this. उनकी पूरे बाल, उनकी जो glasses, इतनी कोई अच्छी look लग रही है ना, that he has a personality of his own in that scene, in the whole drama, कि आप बाहर को ignore नहीं कर सकते. And you like, अब बाहर आया, अब इसका क्या reaction होगा? ओ बाहर साहब तो क्लीन बोल्ड हो गया उसको मिन्सा को देख के. लेकिन वो उसको बुलाता है तो मिन्सा तबरेज़ के सामने आती है. शी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट एंड नाउ शी लाइक शी हैज़, आई वोंट से ओन, बट उसका कनेक्शन है उसके साथ ना. और वो उसके बाद वाला सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा वेयर शी इज़ कन्फ्यूज, लाइक कौन है भाई ये, किधर से आ गया है, मैं तो तुम्हें जानती हूँ. तो मुझे ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं. थोड़ी टिपिकल हैं, आई वुड एडमिट, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. आई थिंक मैंने ये चीज़ें थोड़ी स्टार प्लस के ड्रामों में देखी नहीं है इस तरह की, तो मुझे वो है. लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिटी की है, तो मुझे उसको देखने में वो लव स्टोरी ना मज़ा आ रहा है कि फॉर हर नाउ तबरेज़ इज़ द गाय, तबरेज़ इज़ द सेवियर, तबरेज़ इज़ द ओनली पर्सन शी, यू नो, she feels she has in this whole world. Yes, I get it, but I also like it that she's not this starry-eyed heroine coming out of nowhere. She has a mind of her own and she is going to say what she wants to say and do. थोड़ा जब वो उसको सीढ़ियों पे लेके जा रहा होता है, एक तो जब वो आता है, ठीक है, सारे लोग हैं, जीप से वो उतरती है, वो जीप थी या गाड़ी थी, उससे उतरती है, तो वो फिर जाती है और सीढ़ियों पे भी ना सब उसके पीछे जा रहे हैं. शी इज़ द ओनली गर्ल. मुझे वो अमिताभ की फिल्म याद आ गई. डू यू रिमेंबर दैट, या जिसमें वो डबल रोल होता है एंड ही गोज़ एंड वो सारे भाई होते हैं वो उसके साथ, आई थिंक हेमा मालिनी है ना, सत्ते पे सत्ता. येस, आई रिमेंबर्ड सत्ते पे सत्ता बिकॉज सत्ते पे सत्ता भी ना, शी इज़ द ओनली फीमेल इन दैट हाउस होल्ड. एंड आई वाज थिंकिंग मे बी दे विल गो इन दैट डायरेक्शन, विल दे शो दैट, यू नो, ये पूरे मर्दों को चेंज करिए और ये करिए, बिकॉज वो भी इतना सारे लड़के होते हैं तो उनको इतनी चीज़ें डिफरेंट तरीके से करने की आदत होती है. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ कॉपी ऑफ इट, इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट एंड आई वाज वंडरिंग इफ़ इट वुड फॉलो द सेम पाथ फॉर 1 or 2 एपिसोड्स, क्योंकि मज़े का लग भी सकता है, इंस्पिरेशन हो भी सकती है, सो आई डोंट नो. लेकिन डेफिनेटली मज़ा आया तबरेज़ का इंटरेक्शन देख के कि वो इंटरेस्ट हो भी रहा है उसको उसमें, बट ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड बिकॉज उसको पता है कि बाहर का पहला हक है बाहर के लिए, तो वो अट्रैक्ट होते होते हुए भी पीछे हट जाता है. एंड उन दोनों का कनेक्शन बन रहा है. और तबरेज़ का जो कैरेक्टर का एलिमेंट था कि वो थोड़ा यू नो ही हैज़ अ फ़नी साइड टू हिम, वो उन्होंने मेंटेन रखी थ्रू आउट. जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राबिया. Agreed with everything you had to say. Now, can we move on to the last drama? One more thing? नहीं, आई हैव 2-3, आई स्टिल हैव 2-3 थिंग्स टू से. ओके, सबसे पहले हाँ, बोलो. Yeah, I probably missed something. मैंने बड़े जल्दी में देखा था, तो please go on. सो नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें विच आई, यू नो, विद हम्बली वी विल लाइक टू सजेस्ट के मे बी एडिट में आगे देखी जा सकें या कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है. एक तो मुझे ना स्क्रीन बहुत क्लीन, बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको, मतलब वो गुंडे हैं ना भाई, माफिया हैं, वो लोग ऑपरेट करते हैं, भाई लोग हैं, राइट. तो थोड़ी सी रगेडनेस होनी चाहिए. दैट डजंट मीन दैट स्टाइल नहीं हो, लेकिन मुझे लाइक कुछ फेसेस इतने क्लियर हैं एडिट में, उनके फेस इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं कि, और इतनी क्लियर स्किन है कि वो मुझे थोड़ा सा, मुझे लगता है रगेडनेस होनी चाहिए थी. इतना एडिट में या
जो भी स्क्रीन पे कलर ग्रेडिंग में यूज़ हो रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा वो दिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बाहर को देखती हूँ ना, मुझे फिर भी वो फील आती है, बाकी बहुत जगहों पे मुझे वो फील नहीं आ रही है। मे बी स्पेशली विद तब्रेज़ कैरेक्टर आई फाइंड इट, it's his face is too stylish and too clean, and you can still be stylish but there has to be like some, थोड़ा सा जो आपका कैरेक्टर है ना वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी सब आपका वो है कि आपकी जीन्स, आपके बूट्स, आपके वो सब है। दूसरा वो जो उसके, सॉरी टू से अगेन आई एम गोइंग इन डिटेल्स, बट वो जो उनके स्कार्व्स हैं उसका जो प्रिंट है ना वो मुझे नहीं समझ आती। मैंने आज तक कभी किसी को फूलों वाले ऐसे ये लॉन के प्रिंट्स लग रहे हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के जो माफिया होते हैं उनके स्कार्फ्स डिफरेंट टाइप, वो इतने ऑड लग रहे हैं पहली एपिसोड में भी और इसमें भी। थर्ड, मुझे लगता है जब आपने दिखाया मिन्सा को, वो इतने गम में, आई डू अंडरस्टैंड कि एक रात पहले उसको वो लड़का बिल्कुल रेप करने वाला था एंड उसका दुपट्टा उतर गया एंड उसको तबरेज़ ने बचाया, तो शी वॉज ऑलरेडी सो शेकन दैट शी एग्रीड टू मूव टू कराची विद हिम एंड एवरीथिंग। बट वो पूरा जो पैकिंग का प्रोसेस था, मतलब दिस गर्ल हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, शी कैन नॉट बी सो नॉर्मल अबाउट पैकिंग। सो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा उसका ठहराव, थोड़ा सा वहाँ पे ह्यूमर का एलिमेंट फ्रॉम हर साइड कम रखना चाहिए था, कि वो कह रही है हाँ अभी तो ये भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत है और ये मत करो और इतनी एक्सपेंस, वो नहीं। मुझे लगता है वहाँ उसको इतना नहीं दिखाना चाहिए था वो, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील हर दुख, आई वॉन्ट टू फील हर, ओनली देन आई वुड अंडरस्टैंड जब तबरेज़ उसको बचाएगा, जब तबरेज़ उसके ज़ख्म पे मरहम रख रहा है, जैसे बाद में जब वो गई कमरे में, जब वो कराची पहुंच जाते हैं तो वो घबराई हुई है कि भाई यहाँ तो कोई है नहीं, सारे मरते, तो मुझे कहाँ ले आयो, एंड जब वो कहती है कि मैं तुम्हें पुकारूंगी तो तुम आ जाओगे। सो आई एम गेटिंग दैट, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो उतरी तो सिर्फ मर्द हैं, ऊपर जा रही है तब मर्द हैं, फिर गई तो बाहर आ गया, दास कौन है, वो भी एक बड़ा इंसान, सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल वुमन देयर एंड ऑल द मेन आर सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी इज़ यूज्ड टू सीइंग। सो आई गेट हाउ शी इज़ बिहेविंग, लेकिन वहाँ नहीं मुझे ये समझ आई। आपने दोस्त का और तबरेज़ का एलिमेंट जोक्स का रखना था, वो रख सकते थे। सो बस ये कुछ चीज़ें जो मैं वाइल आई एम रियली लविंग द ड्रामा, मुझे लगता है ये थोड़ी सी डिटेलिंग में बेहतर हो सकती थी। एंड तबरेज़ बहुत मज़े का कैरेक्टर है, उसकी जो कॉन्वर्सेशन थी ट्रेन में तबरेज़ और मिन्सा की, that was so classic because even I was like, जब वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में कुछ तो है, तुम्हारे पास क्या है, तो I was also thinking इसके पास क्या है, माँ बाप तो चले गए, पैसा है, क्या कहेगा। तो जब उसने बोला दुआ का एंगल, I was like okay, not bad, and from there he takes a very different angle because he can also connect with her ना, दोनों के माँ बाप नहीं है, so दोनों का दुख जो है वो एक जैसा है, सांझा है, which later on they'll connect, he can understand that how she's feeling because she has nobody in life in the world, और उसके भी माँ बाप नहीं है। So these are the subtle connections, silent connections between the characters in the story, which I find very interesting. Yes, I like that conversation too, and you are right कि वो वहीं से connect, इसीलिए उसको समझा सक रहा था, इसीलिए उसको गुस्सा भी आया था उसके ऊपर कि तुम बाहर कूद जाओ, क्योंकि he must be thinking मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, but I'm surviving. तो that was very good. मुझे थोड़ा सा जो तुमने कहा ना कि उन्होंने funny light दिखा दिया था, मुझे थोड़ा सा ये खदशा है आगे जाके, क्योंकि आपने बाहर को इतनी gruesome बातें करते हुए दिखाया, and he's killed his तबरेज़'s पेरेंट्स, के ये आगे जाके इसको जब डार्क दिखाएंगे तो they should be able to show it very convincingly, because you can't keep Bahar on the light side forever. He is a very very dangerous person. But for me, Bahar is not funny. Bahar तो serious है, बाहर से तो मुझे डर लगता है। I find Bahar to be very ruthless. He doesn't care. He's यहाँ से घूमा हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही एक जालिम किस्म का इंसान है, जालिम इंसान है वो। और प्रोमो अगर तुम देखो तो प्रोमो में तो ही इज़ क्लियर कट, उसने उसको पकड़ लिया है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड। अच्छा, okay, I haven't seen the promo. या ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू पसे दीवार लास्ट ड्रामा, राइट? पसी दीवार, yes. So पसी दीवार में couple of things. Number one, जहाँ मैं मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही थी कि जी वो क्यों अपना तलाकनामा भेज रहे हैं और ये क्यों बेवकूफ़ी का ट्विस्ट है, बिकॉज द रेस्ट ऑफ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो सदफ का जो जर्नलिस्ट का है और नजमुन्निसा किस तरह पकड़ी गई एंड हामिद जमान एंड शबीर का। बट फिर मैंने ये सोचा, राबिया शबीर ने जो उसको लड़की को कहा हुआ है ना जेल में कि तुम उसके ऊपर नज़र रखो, अब उसने जो है ना वो तलाकनामे की तस्वीर उठा के भेजी है, शबीर हैज़ देम। सो शबीर का तो एम यही है ना कि एंड में वो तलाक दे दे। तो आपका तरीका ज़रा वियर्ड था, बिकॉज आई डोंट सी कि इफ्तिखार और उजाला में क्यों ये मिसकम्युनिकेशन होना चाहिए थी, लेकिन वो चाह रहा है कि इट शुड मूव टू दैट और फिर उजाला फ्री हो जाएगी उसके लिए। या मैंने एपिसोड नहीं देखी कंप्लीट, मैंने इतना ही देखा था कि उसको डाइवोर्स के वो मिलते हैं।
यू टोल्ड मी कि उसने साइन नहीं किए हुए होते हैं, बस उसको मिले हैं, तो मैं तो उसको काफ़ी इरिटेट हो गई थी। मैंने कहा ना, मैं तो बिल्कुल नहीं देख रही इस ड्रामे को। अगर उन दोनों की डाइवोर्स हो गई है, एंड देन आई वाज लाइक अच्छा क्या होगा, मुझे अफसोस हो रहा था बिकॉज इज फीलिंग बैड फॉर इफ्तिखार। सो वो चीज़ थी। बाकी आलिया और वो जो चल रहा है दूसरी पुलिस वाली में, सो इट्स ओके। आई थिंक इतना मेजर उन्होंने पिछली बार ये जो स्क्रू अप किया है ना एग्जीक्यूशन में, दैट हैज़ रियली डिसअपॉइंटेड मी। सो आई एम जस्ट लाइक अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। इट्स नॉट ग्रिपिंग एनी मोर फॉर मी। अच्छा, आई लाइक्ड इट कि उन्होंने जेल में रिवील किया कि कैदियों के साथ ये होता है, क्योंकि उनका वहाँ वो भी होने वाला था ना, देयर वाज गोइंग टू बी क्या कहते हैं, जो हामिद जमान की उस जेल को पूरा वो लोग सर्वे करने वाले थे। सो आई लाइक्ड इट कि ये बात निकली है बाहर। आई लाइक्ड इट दैट देयर इज वन पर्सन हु स्टैंडिंग आउट। आई लाइक इट कि शब्बीर इज गोइंग टू नाउ यूज सदफ टू ट्राई एंड एक्सपोज हामिद जमान इलेक्शन से पहले, क्योंकि उसको और कोई तरीका तो समझ आ नहीं रहा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो अब रेपिटेटिवली मैं ड्रामों में देख रही हूँ, हाउ पॉलिटिशियंस यूज द मीडिया to do what they want to do and to fight each other through the media. So in a larger picture, I see that happening, although Sadaf is not one to be sold. लेकिन अब देखो उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसको सिर्फ रास्ता दिखाएगा शब्बीर, और कहेगा देखो ये हो रहा है, अब तुम जाके कहानी बनाओ। शब्बीर अपनी भी गलतियां कर रहा है, क्या सदफ वो देखेगी कि नहीं? बट आई डू लाइक इट कि नजमुन्निसा वाज इन अ कॉर्नर, एंड तक वो समझ रही थी मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगी, क्योंकि उसने हामिद जमान को धमकी दी थी कि मेरे साथ आप भी जाएंगे। लेकिन वो चली गई, बट शी स्टिल सेइंग तुम देखो मैं वापस आऊंगी, बिकॉज शी इज वेरी रूथलेस, जस्ट लाइक, एंड आई लाइक इट दैट अ वुमन, एंड आई हैव टू से मुझे नादिया अफन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ, दैट अ वुमन इज शोन टू बी, उसकी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका मियाँ जो कर रहा था घर पे उस औरत के साथ उसको बाहर निकाला, but she's very ruthless as the person she is. Hopefully I'll catch up on it next week. Yeah. बस थोड़ा सा again and again we've been saying it कि पूरी कहानी की आप लोग स्टोरी टेलिंग बहुत वीक कर रहे हैं by showing उजाला with all that makeup. I know we've said it before, Rabia, but it is like I can't recommend the drama to anyone. You understand? This is what I feel. मैं कैसे कहूँ, लोग कहेंगे कि अच्छा आपने ये recommend किया जिसमें वो तो उनका बुरा हाल हुआ है, वो पिट रही है सब, और उनका जरा बाल परफेक्ट, मतलब मेरे बाल इतने परफेक्ट नहीं लग सकते इस तरह, परफेक्ट बाल, काजल लगा हुआ, why are you doing this? So it's very painful to watch. सही कह रही हैं आप शाज़िया। राबिया सुन के जो है ना, हाँ। क्या नहीं यू आर कितनी अच्छी कहानी है, you've tied up all the ends, आपने कितनी उसमें साजिशें दिखाई हैं, political manipulation दिखाया है, scary लोग दिखाए, हामिद जमान is very dangerous, शब्बीर इज़ वेरी कैलकुलेटिंग, इफ्तिखार कितना हमें बेचारा लग रहा है, लेकिन फिर आपने उजाला का मेकअप दिखा दिया, तो वो पानी फेर दिया आपने हर चीज़ पे। Anyway, I think this could have been so powerful if they had kept it crisp and fast paced. इतना लंबा खींचा है that the whole story is losing its impact now. So I think that is all from our side for Drama Cup today. और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप मेरे उन 2 सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मंजोगी, इससे पहले मैं सवाल बताऊं, मंजोगी हम लोग नेक्स्ट वाली एपिसोड में क्या करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामे हो गए। तो मंजोगी हमने पिछली बार भी थर्सडे को रिकॉर्ड करके जो हम फ्राइडे को अपलोड करते हैं उसमें किया था, सो विल डू दैट। सो आप बताइएगा कि क्या सफ़ीर जैसे बंदे की इज्जत कर सकती है उसकी वाइफ? शी विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड शी वुड स्टिल बी इन लव विद समबडी हु इज़ लाइक सफ़ीर। एंड क्या माहा डिज़र्व्स माफ़ी नाउ? क्या माहा को हम उसके किए की माफ़ी दे सकते हैं? आप That is all from our side. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज़।